3984 इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने साबिक़ा बाब में उन लोगों की फजीलत का तज़किरा किया है जिन्होंने बदर में हाज़िरी दी थी, जो बदर में शामिल हो गए थे, जिन्होंने ये क़िताल किया था। ये रिवायत 3984 नंबर इमाम बुखारी रहमहुल्लाह बगैर बाब के लेकर आए थे। इस बार इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने कोई बाब कायम नहीं किया, खाली बाब और लफ्ज़। इसकी तौजीह मैंने आपके सामने रखी थी पहले भी कि कभी कभार ऐसा होता है ज़ैली बातें होती हैं, मसलन बदर का तज़किरा चल रहा है तो बदर के मुतल्लिक़ ये बातें होंगी। कभी कभार साबिक़ा बाब का ततिम्मा होता है, वैसे इंसान खुद भी अगर तवज्जो करे, गौर व फिक्र करे तो कोई ना कोई बाब इंसान मसला निकाल के साबिक़ा और लाहिका देख कर फिट कर लेगा। इन अहादीस के अंदर भी बदर के मुतल्लिक़ की बातें हैं जिसको इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने बयान किया है। क़ाल हद्दसनी अब्दुल्लाह इब्न मुहम्मद अल-जुअफ़ी क़ाल हद्दसना अबू अहमद अज़्ज़ुबैरी क़ाल हद्दसना अब्दुर्रहमान इब्न अल-गसील अन हमज़ा इब्न अबी उसैद व ज़ुबैर इब्न अल-मुनज़िर इब्न अबी उसैद अन अबी उसैद रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल लना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम बद्र ला अक्तबूकुम फरमूहुम वस्तबकू नबलकुम। इस रिवायत की सनद के अंदर अबू सैद, ये तस्वीर है अबू सैद, इनके नाम मालिक बिन रबिया अल-खज़रजी सादी, मालिक बिन रबिया खज़रजी साइदी, ये सहाबी का नाम है। अबू उसैद उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कहा, हमारे लिए फरमाया, यौम बद्र, बद्र के दिन, इज़ा अक़्सबूकुम, जब वो तुम्हारे करीब आ जाएँ, इज़ा क़ारुबू मिनकुम, जब वो तुम्हारे करीब आ जाएँ। अक़्सबू का माना क़ारुबू किया है हाफ़िज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह ने जिल्द नंबर फ़तहुल बारी की 7 और सफ़ा नंबर 379 पर। इज़ा अक़्सबूकुम, जब वो तुम्हारे करीब आ जाएँ, फ़रमूहुम, तो तुम उनको तीर मारो, वस्तबकू नबलकुम, और तुम बाकी रखो अपने तीरों को। यही रिवायत इमाम बुखारी रहमहुल्लाह इसको अगले 3985 नंबर पर भी जिक्र कर रहे हैं, और पहले इमाम बुखारी रहमहुल्लाह 2900 नंबर पर भी इस रिवायत को बयान किया है, और वहाँ पर इस पर बाब कायम किया इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने कि जिहाद पर उबारना। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, अदल कमांडर साहबा को कह रहे हैं, इज़ा अक़्सबूकुम फरमूहुम वस्तबकू नबलकुम। इस हदीस का मतलब क्या है? मतलब इसका ये है कि जब दुश्मन तुम्हारे इतने करीब आ जाए कि तुम्हारे तीर ज़ाया ना जाएं, फिर मारना। और अगर दुश्मन करीब आने के बाद दोबारा फिर वापस चला गया है तो अपने तीर ज़ाया उनके पीछे नहीं करते। ये यानी कि एक जंगी मसलहत है, एक जंगी क्या है, तरीका है कि इंसान अपने असलहे को ज़ाया ना करे, उसको बाकी रखे। 3985 नंबर रिवायत में क़ाल हद्दसनी मुहम्मद इब्न अब्दुर्रहीम क़ाल हद्दसना अबू अहमद अज़्ज़ुबैरी क़ाल हद्दसना अब्दुर्रहमान इब्न अल-गसील अन हमज़ा इब्न अबी उसैद वल मुनज़िर इब्न अबी उसैद अन अबी उसैद रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल लना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम बद्र इज़ा अक़्सबूकुम यानी अक़्सरूकुम। यहाँ अक़्सबू का माना बाद रुवात की तरफ से अक़्सरूकुम किया गया है, ये माना आल लुग़त के यहाँ नहीं है। और जहाँ इसका माना क्या बनेगा अक़्सरूकुम का, जब दुश्मन की कसरत तुम्हारे गिरदोनवा में क्या हो जाए, जमा हो जाए। तो हाफ़िज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह ने यहाँ अक़्सरू का माना बयान करते हुए लफ्ज़ बयान किए हैं सुनन अबी दाऊद के अंदर। जब ये रिवायत आई वहाँ पर जब वो तुमको गश्शूकुम, जब वो तुमको ढांप लें, मतलब तुम्हारे करीब आ जाएं, फिर तुम अपनी तीर अंदाज़ी शुरू करो उन पर। फरमूहुम वस्तबकू नबलकुम, और अपने तीरों को बाकी रखो। रिवायत नंबर 3986। इन दोनों साबिक़ा रिवायात के अंदर बदर का तज़किरा है, इसलिए इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने बदर की एक जुज़ी
सहाबा को ऐन लड़ाई के वक्त ये हुक्म शाद फरमाया था, इसलिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने बदर का तज़किरा करते हुए इन रिवायात को बयान कर दिया। 3986 नंबर रिवायत है, काल हदसनी अमर इब्न खालिद काल हदसना ज़ुहैर काल हदसना अबू इसहाक़ काल समीअतुल बरा इब्न आज़िब। अबू इसहाक़ ने कहा मैंने बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सुना, उन्होंने कहा कि जालन नबी अला रुमाती यौम उहुदिन अब्दुल्लाह इब्न जुबैर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मुकर्रर किया निगरान तीरंदाजों पर किस दिन, उहद के दिन। फ़असाबु मिन्ना सबईना, उन्होंने हमसे पा लिए 70 लोग, मतलब उन कुफ़ार मक्का ने 70 हमारे लोग उहद के दिन शहीद कर दिए। वकान नबी व सहाबहु, और थे अल्लाह के नबी और आपके सहाबा असाब मिनल मुशरिकीन यौम बद्रिन 40 व 100, वो पा चुके थे मुशरिकीन के बदर के दिन 140 लोग। सब इन असीरन, 70 को कैदी, व सब इन कतीला, 70 को कत्ल कर चुके। काल अबू सुफियान ने कहा यौमुन बियौम बद्रिन, आज का दिन ये बदर के दिन के मुकाबले में है। वल हर्ब सिजालम, और जंग क्या है, डोल है, क्या है, डोल है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने इस रिवायत को यहाँ जिक्र करने से जो उनकी मुराद है, तो जिस लिए इसको बयान किया गया वो क्या है कि सहाबा के नाम ने 140 कुफ़ार को क्या किया था, गज़वा बदर में 70 को शहीद किया, कत्ल किया कुफ़ार के सरदारों को और आम लोगों को, और 70 लोगों को क्या किया, कैद करके मदीने में ले गए थे। ये मुराद है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह इसी रिवायत को 3039 नंबर पर भी लेकर आए हैं, और वहाँ पर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने बात कायम किया है कि अमीर की मुखालफत, जंग के अंदर अमीर की मुखालफत, कमांडर की मुखालफत, ये परेशानी का बायस है। और वो लोग सज़ा के मुस्तहिक़ होते हैं, उन लोगों को सज़ा मिलती जो नाफरमानी करते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था, सहाबा किराम को। ये रिवायत मुफस्सल 3039 नंबर पर भी मौजूद है। आगे भी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह जब ग़ज़वा उहद का जिक्र करेंगे वहाँ पर भी इस रिवायत को लेकर आएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अगर हम शिकस्त खा जाएँ, क्या खा जाएँ, शिकस्त, तुमने पीछे नीचे आना नहीं। 50 तीरंदाजों को अब्दुल्लाह बिन जुबैर की क़यादत में आपने मुकर्रर किया अपने पीछे उहद की पहाड़ी दर्रे पर, तुमने नीचे नहीं आना। फतह हासिल हो तो तुमने नीचे नहीं आना। सहाबा कहते हैं कि हम देख रहे थे कि कुफ़ार की औरतें अपनी पिंडलियों से चादरें उठाए हुए भाग रही हैं, साजो सामान छोड़ के भाग रहे हैं। ऊपर वाले सहाबा किधर आ गए, नीचे आ गए। खालिद बिन वलीद बाद मुसलमान हो गए तो उन्होंने इस कमज़ोरी को मद्देनज़र रखते पीछे से क्या किया, हमला किया। उस वक्त सहाबा किराम के 3 गिरोह बन गए थे। एक गिरोह तो वैसे ही भागने पर मजबूर हो गया, 70 सहाबा किराम क्या हो गए, शहीद हो गए। दूसरा गिरोह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लपक आया, और कुछ ऐसे लोग थे जो बिल्कुल ढालों के बैठ ही गए थे। मतलब क्या है, मतलब ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन 50 कमांडरों की, तीरंदाजों की ड्यूटी लगाई थी, उन्होंने अपनी ड्यूटी में क्या कर दी, कोताही कर दी। इसी कोताही की तरफ अल्लाह ताला ने सूरह आल इमरान आयत 73 में ये इशारा किया है कि अब कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, बदर में तुमने इनके डबल 140 लोगों को पाया है। अब उसके बदले क्या है, 70 लोग तुम्हारे क्या हुए हैं, शहीद हुए हैं। तो हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह ने इस हदीस पर लिखा है कि सही कौल के मुताबिक, और आज बात भी यही है कि बदर के अंदर क्या थे, 70 काफिर कत्ल हुए थे, और सहाबा किराम जो कत्ल शहीद हुए थे ग़ज़वा उहद के अंदर, उनकी तादाद 70 है। जो लोग यहाँ पर इख्तिलाफ जिक्र करते हैं वो इख्तिलाफ राजे नहीं है। इस हदीस से ग़ज़वा बदर के बारे में जो ताल्लुक़ है वो यही है, यही टुकड़ा कि कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सहाबहु असाब मिनल मुशरिकीन यौम बद्रिन 40 व 100 70 असीरन व 70 कतीला। बस यही है। ये रिवायत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह मुख्तसर करके इमाम बुखारी रहमतुल्लाह यहाँ पर बयान कर दी है। तो बाकी इसका तफसीली जो तज़किरा है वो आगे ग़ज़वा उहद के अंदर आएगा। रिवायत है 3987 नंबर
قال حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامہ عن یزید عن جدہ ابی بردہ عن ابی موسیٰ قراه عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال وإذا الخير ما جاء الله به من الخير بعد ثواب الصدق الذي آتانا بعد يوم بدر۔ یہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت 3987 نمبر، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کے بارے میں روایت ہے، جس کا تذکرہ امام بخاری رحمہ اللہ نے 3622 نمبر روایت میں بھی کیا ہے۔